अगर आज भी कोई जालिम बन के खड़ा हो जाए कुरान के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, खानका के खिलाफ, उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, तो आप परेशान ना हो। पहले भी बहुत आए थे। फिरौन अच्छा था क्या? नमरूद, कारून, हामान, शद्दाद, चंगेज, हलाकू, यजीद, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया, ये सब उसी फहरिस्त में। एक बता दीजिए आप इन लोगों में से जिसको इज्जत मिली हो दुनिया में। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको ये माह मुक़द्दस रमजान शरीफ की सूरत में अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको इसके खास फ़ियज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। रोज़ेदारों के रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए, आपके ज़िक्र व अज़कार व वज़ाइफ को कबूल फरमाए। बड़ा हसीन वक्त है कि आप सारे लोग ख़त्म कुरान की महफिल में मौजूद हैं। अदब का लिहाज रखें, कबूलियत का वक्त है ये। ख़त्म कुरान पाक के मौके पर और ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पर जो नेक दुआ की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। वो दुआएं रद्द नहीं होती, वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। जो दुआएं ख़त्म कुरान पाक के मौके पर और ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पर की जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको वो वक्त दिया कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं जिनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ, चंद बातें आपसे करके गुजर जाना चाहता हूँ। हम जिस दौर से सफ़र कर रहे हैं ये दौरे पुरफितर है। आज पूरी दुनिया में तहरीकों के ज़रिए, मंसूबों के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए, लिटरेचर और किताबों के ज़रिए, मंसूबा बंदी के ज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही हैं। नबी के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, हमारे मजहब मुअज़्ज़ब के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से लोग चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएं। हर तरह से टारगेट किया जा रहा है कौम मुस्लिम को, कुरान को, इस्लाम को। अब ऐसे शसो पंज में फंसे हैं और इस मंजिल पर हम लोग खड़े हैं कि सोचने पर मजबूर हैं कि हम करें तो क्या करें। ख़त्म कुरान पाक की महफिल में आप मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ बैठे। एक मैसेज लेके जाएं और वो मैसेज अल्लाह के घर से आपको ये दिया जाता है कि हम जिस मजहब की चादर ओढ़ के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं वहां पर किसी पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है। दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इस्लाम को बाकी रहना है। जोर से बोलिए आप। जुल्म को मिटना है, जालिम को मिटना है, सच बाकी रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान सलामत रहेगा। अगर आज भी कोई जालिम बन के खड़ा हो जाए कुरान के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, खानका के खिलाफ, उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, तो आप परेशान ना हो। पहले भी बहुत आए थे। फिरौन अच्छा था क्या? नमरूद, कारून, हामान, शद्दाद, चंगेज, हलाकू, यजीद, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया, ये सब उसी फहरिस्त में। एक बता दीजिए आप इन लोगों में से जिसको इज्जत मिली हो दुनिया में।
है कोई एक भी ऐसा जिसको इज्जत मिली हो? फिरौन भी डूब गया, नमरूद भी मिट गया, शद्दाद इतना बड़ा आदमी कि जिसके चर्चे बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक रहे, और इतना बड़ा इंसान कि जब इसकी माँ इसको अपनी गोद में लेकर चली थी और दरिया में जब उसने परवास की थी, एक तख्ते पर छोड़ा कि इसकी माँ की रूह निकाली गई। इसी आवाम के बीच में उसकी परवरिश भी हुई। शद्दाद की बड़ा हुआ, परवरिश पाया। अचानक रास्ते से निकल के जरा के एक ऊंट के कजावे से इसे एक चीज मिली। उसने सुरमा समझ के आंखों में लगाया, आंखों में वो ताजगी आई कि जमीन के सातों तबकात अपनी आंखों से शद्दाद देख लेता। कहां सोना है, कहां हीरा है, कहां चांदी है, कहां माल है, कहां दौलत है, सब देख लेता था। दुनिया का बहुत बड़ा अमीर बना। यहां तक कि जब लोगों ने कहा कि ये दौलत तेरे पास है, इस दौलत से दूसरों की मदद कर। कहा मदद करके मिलेगा क्या? कहा जन्नत। कहा जन्नत किसे कहते हैं? कहा अल्लाह ने अपने महबूबों के लिए बनाई है। कहा क्या है वो? कहा हीरे और जवाहरात से, सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई है वो जन्नत। कहा मैं तो ऐसी कितनी जन्नतें बनवा दूंगा। उसने जमीन पर जन्नत बनवाई। उसी जन्नत को इरम कहा जाता है जो उसने बनवाई थी। घोड़े पर सवार होकर जन्नत की तैयारी पर जब उसकी सैर करने के लिए निकला, पहला कदम भी नहीं रखा था कि फौरन मलाकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया गया, तबाह हो गया। जन्नत बनवाई, देख ना सका। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। उड़ने वाले कब तक उड़ेंगे? उड़ो। अल्लाह जब पर काटने पे आता है तो बड़े बड़े अच्छों जालिमों को तबाह हो बर्बाद कर देता है। मिट कर रह गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, सब मिट गए। सब इस्लाम के खिलाफ आए थे। मगर एक जबान है कोई ऐसी जो ये बता दे कि इस्लाम मिटा हो, कुरान मिटा हो, दीन मिटा हो। कल भी जिंदा था इस्लाम, आज भी जिंदा है इस्लाम, और जिंदा ही रहेगा इस्लाम। समझ गए आप? हिम्मत नहीं है किसी की इस्लाम को मिटा दे। आवाजें बहुत उठेंगी, ये तो फितरत है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जहन में रखिए। अच्छा, और वो चीज ये है, हर तरीके का आदमी है मार्केट में, ये भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि साहब गैर मजहब जो लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनमें ही सारे लोग गलत हैं। बहुत लोग अच्छे भी हैं उनमें। हमारे मुसलमानों में सारे लोग अच्छे नहीं, हम में भी कुछ शर पसंद है, हमें यह भी देखना है। माहौल ऐसा है, इसलिए मैंने ये जुमले आप तक पहुंचा दिए। हर तरीके की आवाजें उठ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। वहां से सामान मत खरीदिए, वहां दुकान पे मत जाइए, किसी गैर मुस्लिम से मत मिलिए, उससे सौदा मत खरीदिए। हम अल्लाह के घर में बैठे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। उस नबी की सीरत की चादर है हमारे सर पर, जिसने हमें यह सबक दिया, इंसान तो इंसान, किसी जानवर के साथ भी तुम गलत सलूक नहीं कर सकते। आज कितने गैर मुस्लिम औरतें ऐसी हैं जो रोड पर बैठकर यानी कि सब्जियां बेचती हैं, फ्रूट बेचती हैं। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो सब्जियां बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं कि मुसलमानों के रमजान शरीफ का महीना है, वो खरीदेंगे, मेरी बेटी की शादी होगी, वो खरीदेंगे, मेरे बेटे की शादी होगी, वो सामान हमसे लेंगे, मेरे घर का कारोबार चलेगा, मेरी गरीबी दूर होगी, मेरी मुफलिसी दूर होगी, मेरी नादारी दूर होगी, मेरी मुश्किलें टलेंगी। अगर आपने इन शरपसंदों के कहने में आके किसी गरीब से सामान ना खरीदा, उस गरीब गैर मुस्लिम की जवान बेटी अगर घर में तड़पी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसके गरीब बच्चे ने अपनी जवानी की शादी के दहलीज पर कदम रख के वक्त पर शादी ना हो सकी, उसने कोई गुनाह किया, तुम उसका चेहरा देख रहे थे, तुमने सामान ना खरीदा, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। उस गरीब के घर में आग लगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। दुनिया सोशल मीडिया के जरिए तुम्हें भड़काना चाहती है, किसी के कहने में बताइए। आज से 1500 साल पहले मक्के के हुजरे से और मदीने के हुजरे से जो हमारे नबी ने हमें सबक दिया है, वो सबक ये है कि हम दुनिया के अंदर रहने के बाद किसी पर जुल्म के पत्थर नहीं मार सकते। जज़ाकल्लाह।
बहुत बड़ा काम हुआ आपकी मस्जिद में। चलिए, तो मैंने हालात हाजरा के तहत 2-4 जुमले आपसे कह दिए। खत्म कुरान की महफिल है, मगर कुरान में हर मर्ज का इलाज है। 3000 बीमारी है जमीन पर। कितनी हजार? 3000। 1000 बीमारियों के इलाज हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, मेडिकल्स पे मिलेगा, हकीमों, तबीबों, मालिजों पे मिलेगा। 1000 बीमारियों का। सवाल यह है कि 3000 बीमारियों का इलाज है कहां? तो 3000 बीमारियों का इलाज अल्लाह ने कुरान में छुपा के रखा है। ईमान वालों के लिए शिफा है कुरान। कुरान पढ़िए, बीमारियों का इलाज होगा। कुरान सुनिए, बीमारियों का इलाज होगा। आज लोगों अपने बच्चों का हाफिज कुरान लोग बनाते हैं, उन्हें आप पागल ना समझें, वरना आज हमने मदरसों के भी जायजे ले लिए हैं। आज है कोई ऐसा जो मुफ्ती मकबूल साहब की इज्जत को लगे, जिन्होंने आज कुरान अजीब को मुकम्मल किया? अरे आज जब सुनने वालों की इज्जत का जवाब नहीं तो सुनाने वाले की इज्जत का जवाब कहां से आएगा? जो कुरान सुन ले वो लाजवाब होते हैं, तो जो मुसल्ले पे सुनाए वो कितना लाजवाब होगा। और कुरान है क्या? मैं चंद मिनट में तुम्हें एक वाकया सुना दूं। सुभान अल्लाह बोले, मैं बता दूं। मदीने में एक नबी का आशिक था। नबी का आशिक, चेहरा मेरी तरफ करके गौर से सुनिए, क्या मकाम है कुरान पढ़ने वाले का। एक आशिक था मदीने में, अल्लाह अल्लाह, अपनी नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ा, 1000 दिरहमों की थैली अपनी बीवी के हाथ में दी और बीवी के हाथ में दिया, लो मैं जा रहा हूं अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, पता नहीं मैं जिंदा आऊं क्या नहीं आऊं। ये 1000 रुपए वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े। हाँ, अच्छा एक मसला और बता दूं, ये उलमा बैठे, बीवियों से पैसे का हिसाब लिया करो। शरीके हयात है वो, ये माना, समझ गए? शरीके हयात है, मगर पैसा देकर पूछा करो कहां खर्च किया। बेटे को पैसा देकर पूछो कहां खर्च किया, बेटी को पैसा देकर पूछो कहां खर्च किया। मौला अली का रास्ता सुने, हजरत मौला अली जब 1 दिरहम का कोई सौदा किसी दुकान से खरीदते तो इतनी देर तक सौदा करते कि आपके बाजुओं में पसीना आ जाता था। एक मरतबा मौला अली से किसी ने पूछा, अली जरा ये तो बताओ, आप एक आने का 1 दिरहम का सौदा लेते और इतनी देर सौदा करते कि आपके बाजुओं से पसीना चलने लगता, क्यों? हजरत अली कहते, मैं डरता हूं इसलिए देर तक सौदा करता हूं, जितना वो मांग रहा है अगर मैंने उतना ही दे दिया तो मैं डरता हूं कि अली का नाम मुतकब्बिर लोगों में ना आ जाए, तकब्बुर करने वालों में ना आ जाए, घमंडी लोगों में ना आ जाए। आज तुम्हारा हाल तो यह है, 2000 का नोट निकाला, कितने का है भाई? बाइक से पैर भी नहीं उतरता, लो भाई 2000 ये लो, 1000 ये लो। क्यों? कि तेरी कमाई का हाल यह है ना कि तू ऑफिस में बैठता, रात को आता निकल के तेरी उंगलियां तक नहीं चलती, कंप्यूटर से उठा, आया घर में कितना कमाया, कहा 2 लाख कमा लिया, 4 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया। आप कंप्यूटर पर बैठ के 4 लाख 5 लाख रुपए कमा के अपने घर में आते हैं। काश तूने मेहनत की होती, काश तूने अपने बाजुओं से कमाया होता तो तेरी समझ में आता कि इस पैसे की कीमत क्या है। अब वो सुने, आप 1000 रुपए दिए, कहा वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए, जोर से बोलो, जरूरत हो। निकल के चले गए साहब। इधर पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, नेक बीबी थी, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले। अब मुजाहिद का कोई पता है क्या? 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, अल्लाह का करम देके 27 साल तक जिहाद में रहे। कितने साल? जोर से बोलो। अगर इमाम साहब सजदा लंबा कर लें तो बात पीछे से उठ के देखने लगे, हो क्या गया? अरे सही बता रहा हूं आपको मैं। हाँ, और कितने तो ऐसे कि इतने चल रही है रकात, लाओ चल के पान खाइए, घूम लें, तरावी चल रही है, जब आखिरी रकातों में आए तो आके अल्लाहु अकबर, खौफ खुदा है ही नहीं तुझे, अल्लाह की खशियत सीने में है ही नहीं तेरे। 27 साल तक है खुदा की राह में। कितने साल? 27 साल के बाद जिहाद से वापस आए मदीने में। सबसे पहले हाजिरी नबी के रोजे पे दी। सुभान अल्लाह बोले। आदमी सब कुछ भूल जाता, अपने घर का दरवाजा नहीं भूलता।
जिस घोड़े पे सवार थे नबी के मजार पे सलाम करके अपने घर के दरवाजे पे आए। फजर का वक्त था, जैसे ही दरवाजे पे आए आपने दस्तक दी, पहली आवाज में सर पे अमामा बांधे। सुभान अल्लाह, सर पे अमामा बांधे। हाँ, नबी की सुन्नत है ना। देखे मुफ्ती मकबूल साहब का, सुभान अल्लाह है कि नहीं, शान है आलिम की है। सर पे अमामा बांधे, चेहरे पे नूर लिए, सुन्नते रसूल लिए, दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला, देखा तो घोड़े पर सवार है कोई बुजुर्ग। सलाम किया, कहा कौन है आप? कहा ये घर मेरा है। नौजवान ने आकर कहा नहीं, ये घर मेरा है। दोनों में बहस हुई, दौर कौन सा है? इमाम मालिक भी थे मदीने में उस वक्त, इन्हीं के शागिर्द हैं वो। दरवाजा खोलने वाले हैं रबियतुर राय, और आने वाले का नाम है अब्दुल रहमान फर्रूक। दीन का मुजाहिद, नबी का आशिक, अल्लाह का नेक बंदा। कहा दरवाजा मेरा है। दोनों में बहस हुई। मदीने के मोहल्ले के लोग जमा हुए, सबने आकर कहा नहीं, यह दरवाजा इस जवान का है। आप कौन होते हैं? अगर मुसाफिर हैं, आप कहीं से आए हैं तो जाओ, जिसको पनाह कहीं नहीं मिलती उसको पनाह नबी के मजार पे मिलती है, जाइए वहां कयाम कीजिए। कहा नहीं, वहां जो मुझे करना था वो कर लिया, ये घर मेरा है। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आई। ये जवान निकल के मस्जिद की तरफ चला जिसने दरवाजा खोला था, और इस आने वाले मुसाफिर ने अपना घोड़ा घर के अंदर डाल दिया। जैसे ही घर में पहुंचे, बीवी ने खुशबू से पहचान लिया, कोई और नहीं, मेरा सरताज आया है। कितने साल के बाद? जोर से बोलो, 27 साल के बाद मेरा सरताज आया है। मस्जिद के करीब गई, ठंडा पानी प्याले में लिया, अपने शौहर के करीब आई, चेहरा तका, आंखों में फूल से आंसू लिए, कहा मेरे सरताज पानी तो पीजिए। इन्होंने चेहरे का रंग बदल दिया, पेशानी में बाल आ गए। कहा खबरदार, जब तक इस मटके का पानी नहीं पीऊंगा, जब तक 2 सवालों का तुम जवाब नहीं दोगी। नंबर 1, जब मैं घर से गया था तो मेरे घर में कोई जवान नहीं था। मेरी आमद पर जिसने दरवाजा खोला है, ये कौन था? नंबर 2, जब मैं निकला था तो 1000 रुपए तुम्हें देकर गया था, तुमने उनको कहां खर्च किया? जब तक 2 बातों का जवाब नहीं दोगी, इस घर का पानी नहीं पीऊंगा। इतना जब कहा तो बीवी ने प्याला एक तरफ रखा, कहा मेरे सरताज एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा ऐसा ना हो कि गुफ्तगू हम करते रहें और नमाज फजर का वक्त चला जाए। घोड़ा रोकिए, आप घोड़े से उतरिए, अल्लाह के घर में जाइए, मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़िए। अब ऐसा शौहर तो था नहीं उजड, जो ये कहता कि नमाज बाद में पहले जवाब दे, ऐसा थोड़ी था। शौहर तो कौन था? शौहर जानते हो? आशिक नबी का। जब देखा कि हुक्म बात अच्छी है, घोड़ा वही बांधा, कहा ठीक है तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, मगर आखिर तुम जवाब से पहले नमाज के लिए। कहा मेरे सरताज, हो सकता है दोनों सवालों का जवाब तुम्हें वही मिल जाए। अब मेरे करीब होकर जुमले सुनिए। घोड़ा छोड़ा, मस्जिद नबी में पहुंचे, नियत बांध के इमाम के पीछे खड़े हो गए, पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, आने वाला चाहे कहीं का हो, मगर जब मुसल्ले पर इमाम है तो वो तो कहकर खड़ा हो गया मुतलक, अना हादा इमामुल कौम, मैं इमाम हूँ इस कौम का। खड़ा है वो ईमान वालों का इमाम बना खड़ा है मुसल्ले पर। अब कोई कहीं से आए, वह इस मोहल्ले का हो, उस मोहल्ले का हो, रामपुर का हो, बरेली का हो, कहीं का भी हो, आने के बाद नियत बांध कर खड़ा है। ये भी खड़े हो गए। इमाम ने जो किरात की है, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल गई कुरान सुन के। आंख से आंसू छलने लगे कुरान सुन के। नमाज मुकम्मल हुई। वो जगह जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था, मेरे मिंबर और मेरे मजार के दरमियान जो ये टुकड़ा है मस्जिद नबी का, ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। इसी जगह खड़े हो गए मस्जिद के इमाम, और इमाम जवान थे। खड़े होने के बाद जो नबी की हदीस का दर्स दिया है, खुदा की कसम हजारों का मजमा झूम रहा है, ये हदीस का दर्स दे रहे हैं। आने वाला मुसाफिर भी खड़ा हुआ, हाथ बांध कर
बैठकर जो हदीस पाक का दर्स सुना, हर आंख से आंसू बह रहे थे, इनके भी आंख से आंसू निकलने लगे। इन्होंने एक बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा इधर आइए। कहा मतलब? कहा जल्दी बताओ ये इमाम कौन है, इनके बाप का नाम क्या है, इनके दादा का नाम क्या है, इनकी बस्ती का नाम क्या है, इनके मोहल्ले का नाम क्या है, इनके इलाके का नाम क्या है, इनके खानदान का पता क्या है। उस बुजुर्ग की आंख से सुनकर आंसू निकल गए। कहा क्या करोगे इसके दादा का नाम पूछ के, क्या करोगे इसके बाप का नाम पूछ के, क्या करोगे इसके खानदान का पता पूछ के। कहा अगर इसका बाप मिलेगा तो मैं इसके गले में फूलों की माला डालूंगा, इसका दादा मिलेगा मैं उसकी पेशानी चूमूंगा, इसका खानदान मिलेगा मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। कहा क्यों? कहा जिंदगी गुजर गई नमाज़ पढ़ते, ऐसा कुरान पढ़ने वाला जिंदगी में आज पहली मर्तबा देखा है। जिंदगी गुजर गई हदीसें सुनते सुनते, मगर ऐसा दर्स जिंदगी में पहली बार सुना है। इतना सुनना था, बुजुर्ग सुने और सुनकर रोने लगे। हाथ पकड़कर कहा मुबारकबाद देना है, हमारे इमाम को दो, माला फूलों की डालना है, हमारे इमाम को डालो, पेशानी चूमनी है, कोई सी जवान इमाम की चूम लो, इसका बाप तुम्हें माला डालने नहीं मिलेगा। तब उस मुसाफिर ने कहा क्यों? क्या इसका बाप दुनिया में नहीं है? क्या उनका इंतकाल हो गया? इतना जब कहा तो बुजुर्ग ने हाथ पकड़कर कहा ये तो खुदा जाने कि वो जिंदा है या मुर्दा, मगर हमारा इमाम उस बाप का बेटा है जिसको खुदा की राह में जिहाद के लिए निकले आज 27 साल हो चुके हैं। आज तक किसी को यह पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। उसकी मां ने जवान किसको पाला, उसके जाने के बाद ये पैदा हुए, हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, आलिम दीन बने, फादिल दीन बदीन बने, हदीस के हाफिज बने। इसी अरब के मुहद्दिस को हम सब ने मिलकर मुसल्लाए मुस्तफा का इमाम बना लिया है। खुदा की कसम फौरन समझ गए हो ना हो ये मेरा बेटा होगा। अल्लाह अल्लाह। हो ना हो ये मेरा बेटा होगा। दौड़े चले आए घर। दुनिया की हर औरत अपने शोहर की ताजीम करेगी, मगर ये वो औरत है खुदा की कसम कि जिसको सीने मुस्कुराकर उसके शोहर ने लगाया था। कहा मेरी बीवी, अब नहीं पूछूंगा मैं तूने 1000 रुपए का क्या किया, अब नहीं पूछूंगा मैं कि तूने उस पैसे को कहाँ खर्च किया, अब नहीं पूछूंगा वो जवान कौन था। अभी इतना कह ही रहे थे कि सामने से वो बेटा भी आ गया जो मुसल्ले मुस्तफा का इमाम बना हुआ था। उठकर खड़ा हो गया बाप, सीने से लगा लिया और पेशानी चूम कर कहा था बेटे तूने जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर दिया है। खुदा की कसम ये हाफिज कुरान का तकद्दुस है, ये हाफिज कुरान का मर्तबा है। आज मदरसों का जायजा लें, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे हैं मदरसों में, रिक्शा चलाने वालों के, ऑटो चलाने वालों के। अमीर नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। कान खोल कर सुनो, हाफिज कुरान गरीब नहीं होता। जोर से बोलो, जोर से। गरीब नहीं होता, बड़े मर्तबे के मालिक होते हैं हाफिज, वक्त के बादशाह होते हैं हाफिज, वक्त के सुल्तान होते हैं हाफिज, वक्त के हाकिम होते हैं हाफिज, वक्त के ताजदार होते हैं हाकिम। इनकी इज्जत का हाल यह होता है कि जब तक ये सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक ये सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकबूल साहब को। मुझे बेपनाह खुशी है कि जहां अच्छे मुसले हैं कौम के लिए ये, वहां बेहतरीन हाफिज कुरान भी है। और वो आपने सुन लिया, आज कुरान की तकमील हुई है इस मस्जिद में। मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद हाशिम साहब ने समात किया, दीगर हुफात ने यहाँ समात किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जिन्होंने पूरा कुरान अज़ीम सुना है अल्लाह लफ्ज लफ्ज पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस कुरान की बरकत से अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन कायम फरमाए और हमारे शहर मुरादाबाद में अल्लाह ताला सुकून
और चैन अता फरमाए और शरपसंदों से और निगाह गलत से अल्लाह हमारे पूरे इलाके की हिफाजत फरमाए। आप सुकून से रहें, चैन से रहें, आराम और इत्मीनान से रहें। हमारा पैगाम, हमारे नबी का पैगाम, मजहब इस्लाम का सही रास्ता यही है। दुनिया क्या कर रही है, आपको सोशल मीडिया के मैसेज पर बिल्कुल गौर नहीं करना है। कोई मैसेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के आप गुस्सा ना करें, अपनी मस्जिदों के उलमा से मिलें, इनसे मुलाकात करें, जो ये मशवरे दें उस पर अमल करें। और अपने इलाके की जो पुलिस है, वो चौकी की हो या थाने का प्रशासन हो, सारे प्रशासन का खुद साथ दें ताकि उन्हें ये लगे, प्रशासन हो या शासन हो या हमारे मुल्क की आवाम हो, सबको ये लगना चाहिए यार, आज दुनिया जिस मुसलमान को गलत कहती है, जाहिर में हमने देख लिया, बातिन में भी हमने देख लिया, इनके अखलाक का जवाब नहीं है। दुनिया को ये लग जाना चाहिए, तुम्हारे अखलाक और किरदार, तुम्हारे चाल ढाल से, चलने फिरने, उठने बैठने, तिजारतों से दुनिया समझ जाए कि जब ये इतना अच्छा है तो जिसका ये उम्मती है वो रसूल कितना अच्छा हो, है कि नहीं? उस पैगाम पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन जुमलों पर अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत कहे से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। बहुत से उलमाए किराम यहाँ हैं, कौन बोलेंगे, कौन आपके सामने तकरीर करेंगे, वो आप समझेंगे, मुफ्ती मकबूल जानेंगे। ये चंद जुमले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।